गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉगरिदम। बच्चों, पिछले लेक्चर्स तक हम लोगों ने लॉगरिदम के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी थी और उस बेसिक जानकारी पे जो हम एप्लीकेशन कर सकते थे हमने उतना किया। आपको डीपीपी मिला, आपको असाइनमेंट मिला, आपने उसको सॉल्व किया। एक चीज़ की मुझे दुख है और लेकिन वो हम लोग मेंटेन कर लेंगे, ये बात की कि आपके डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना आज से डाउट क्लियर भी स्टार्ट करेंगे। तो डाउट क्लियर वाले सेशन में आपकी डाउट भी बढ़िया से आज से क्लियर हो जाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम का एक बहुत ही अच्छा अप्रोच। आज के दिन हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं। लॉग टेबल क्या है और इसको किस ढंग से यूज किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इस चीज को सीखने के दौरान हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटीसा क्या होता है। ये लेक्चर उसी चीज पे बेस्ड है। आज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉग टेबल को यूज करना सिखाएगा। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा जो होगा आपके एंटी लॉगरिदम का। एंटी लॉगरिदम एक और लेक्चर में आप उल्टा निकालना सीखेंगे, एंटी लॉग निकालना सीखेंगे, जो कि अगला लेक्चर आपका होगा। उसके बाद आपकी लॉगरिदम की टॉपिक अन्य बहुत सही ढंग से कवर अप खत्म हो चुकी होगी। लॉगरिदम में एक और छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, जिसपे कि हम और ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और भी उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, बट अभी नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये हम लोगों को करना है, इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के ख़त्म होते एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और तब उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का क्लास। आप लाइक करो और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना, और इस वीडियो को जितने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो उतने दोस्तों तक पहुंचाओ। तो बच्चों ये देखो, ये एक तरफ आपको आज का मोटिवेशन दिख रहा होगा, ये है हमारे आज का मोटिवेशन। भाई पढ़ तो आप लिए ही होंगे, अब इस पे थोड़ा सा रोशनी और प्रकाश डाला जाए। देखो ऐसा है बच्चों कि हम तभी बड़े चीजों को पा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन कहने का मतलब, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। अभी तक जितने भी क्लासेस आपके हुआ करते थे, सारे के सारे आपके ऑफलाइन क्लासेस हुआ करते थे और आप ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे। लेकिन उस कंफर्टेबिलिटी को जिस बच्चे ने आज छोड़ के ऑनलाइन क्लास को बहुत ही बेहतर ढंग से अपनाने की कोशिश की, जिस टीचर ने ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर ढंग से अपनाने की कोशिश की, वो आज अपने काम को कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उनका ग्रोथ भी हो रहा है। तो यही चीज होता है कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो आप करना चाहते हैं, जो आपको बड़ा दिखता है, वो आप नहीं पा पाओगे। तो हमेशा ट्राई करो कि जो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन है, जो एक तुम्हारा दायरा है जिसमें तुम रह के अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, जब कभी भी तुम अपने किसी चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो, समझ लो कि तुम वहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं सीख रहे हो, सब पुरानी चीज़ ही है। तो अगर आपको नया सीखना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। देखो बच्चों, ऐसा है कि भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हम लॉगरिदम निकालें। लेकिन उन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा क्या होता है। हम किसको कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एंड हम किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैंटीसा। दो चीजें हमें समझना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटीसा क्या होता है। बार बार ये क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट्स में मिले होंगे और आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को नहीं कर पाए। अगर भैया पढ़ोगे तब ना करोगे, जब पढ़े ही नहीं हुए हो तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कैसे बनाओगे? अगर आप पढ़ लिए हैं, अगर आपको आता है तो आप बना पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं आता है, तो आप कैसे बनाएंगे? लेकिन देखो कितना आसान चीज है, समझना मेरी बात को। कहा जाता है कि कोई भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, है ना,
किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब क्या है सर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को ले लो, तुम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट n बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। मान लो कि n आपका क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। देन इस n को आप लिख सकते हैं m इंटू 10 पे पावर p। आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, आप इस नंबर को लिख सकते हैं m इंटू 10 पे पावर p। ये आपका लिखने का तरीका हो गया। जहां पर आपको ध्यान ये देना है, वेयर, है ना, जहां पर आपका जो m होता है, m, ये आपको बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा, बहुत एकदम ध्यान समझना पड़ेगा। ये जो आपका m है, ये जो भी संख्या होगा, m जो होगा, कोई भी नंबर होगा, ये कहां से कहां के बीच में होगा, ये आपको मेन मुद्दा ध्यान रखना। ये m 1 से लेके 10 के बीच होगा। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 से लेके 10 के बीच का कोई भी रियल नंबर होगा। और आपका जो ये p होगा, ये कोई ना कोई इंटीजर होगा। इस साइन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिलोंग्स टू, है ना। ये z आपका कोई ना कोई इंटीजर है। तो ये जो पावर देख रहे हो, ये कोई इंटीजर है। और ये जो m है वो 1 से लेके 10 के बीच की कोई संख्या है, कोई भी रियल नंबर। 1 से 10 के बीच का ये कोई भी एक रियल नंबर है। और ये जो p है वो आपका कोई सा भी एक इंटीजर है। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम कहते हैं कि ये जो रूप आप देखे, ये जो रूप आप देखे ना मेरे प्यारे बच्चों, इस रूप को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस रूप को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। काफी बेहतर बात हमने आपको बता दी। अब इसी चीज को लेके जरा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहां कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है n बराबर 1237। ठीक है, ये एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्या हम इस 1237 को लिख सकते हैं 1.237 इंटू 10 पे पावर 3? बात तो सेम है सर। ये जो संख्या आप देख रहे हो, ये संख्या m का रोल प्ले कर रहा है ना। और ये संख्या जो आप देख रहे हैं सर, ये संख्या हमारा p का रोल प्ले कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा m है वो 1 से लेके 10 के बीच है, और हमारा जो p है वो इंटीजर है। यानी सर ये जो फॉर्म हमने लिखा, इधर वाला फॉर्म, यही फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो एक बात तो आपने सीख गई कि भाई सर कोई भी नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। जैसे हम अभी कुछ और एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए बताओ, क्या तुमको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि किसी भी संख्या को अगर m इंटू 10 पे पावर p के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे m आपका 1 से लेके 10 के बीच का कोई रियल नंबर हो और p आपका कोई इंटीजर हो, तो वैसे तरीके में लिखे हुए फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को लेके लिखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब आप इसको पॉज करके उतारें, फिर हम लोग थोड़ा और अच्छे से इस पे वर्कआउट करते हैं। चलिए हम जरा हट जाते हैं, आप इसको पॉज करके उतार लेंगे प्लीज। चलिए बच्चों, आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। आइए अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स करके हम लोग थोड़ा इसको और बेहतर ढंग से समझें। कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं हम लोग इस पे। जैसे अगर हम आपको कहें राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली चीज है 1372, इसको लिख के देखा जाए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2537, है ना।
उसके बाद हम लिखेंगे 4003 ऐसे कुछ 40325 ऐसे हमारे पास 4 नंबर आ गए। और इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले वाले पे आते हैं। 1372 को कैसे लिखेंगे सर? तो 1372 को लिखा जा सकता है 1.372 इंटू 10⁻³ सिंपल सी बात है। तो ये जो फॉर्म हो गया ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 2537 को कैसे लिखा जा सकता है? 2537 को कैसे लिखा जा सकता है सर? एकदम सिंपल है सर, 2.537 इंटू 10⁻³ ये वाला फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना? समझ रहे हो ना बात को? एकदम सही सर। उसी तरह 40325 को कैसे लिख सकते हैं सर? 4.0325 इंटू 10⁻⁴। एकदम सिंपल बातें हो गई, है ना? तो एकदम आसानी से। उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने आपको चौथा एग्जाम्पल दे दिया, लिखा हुआ है 0.3762, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में सर? एकदम सिंपल है सर, 3.762 इंटू 10⁻⁻1। देखो हुआ क्या, हमको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो टर्म आ रहा है ना, ये वाला टर्म आगे वाला 10 का पावर तो आएगा, उसको तो अलग छाट दो। ये जो टर्म आ रहा है ना, जिसको हम m का दर्जा दिए हुए, ये सब गोल वाला क्या है? ये सब गोल वाला m का दर्जा है, ये सब m का दर्जा है। तो m की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर यहां देखो, यहाँ तो 0 है ना, तो 1 से बड़ा होने के लिए हम इसको डेसिमल को यहां घसकाएंगे। और जब डेसिमल को हम राइट साइड घसकाते हैं तो 10 पे माइनस में पावर चढ़ता है, लेफ्ट साइड घटकाते हो तो प्लस में चढ़ता है। तो सिंस ये इधर घसक के आया तो -1 हो जाएगा। देखो दोनों चीजें क्या है? सेम है। अगर हम उसी तरह तुमको दे दें 0.97653 तो इसका क्या होगा? 9.7653 इंटू 10⁻⁻1। उसी तरह अगर हम तुमको एक और दे देते हैं, मान लो 0.0234, तो क्या लिखोगे? 2.34 इंटू 10⁻⁻2 लिखोगे, है ना? तो ये सब चीजें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप 5th 6th क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। 6th क्लास में जब आप पहुंचते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखाया जाता है, किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, यानी अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो अब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है ये समझ चुके हो। एकदम सीधी सी बात है। तो सर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो n, उसको अगर हम m इंटू 10⁻p के फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। यहां सर गौर फरमाने वाली बात ये होती है कि ये जो हमारा m है ये m माइनस 1 से लेके 10 के बीच होना चाहिए, और ये जो आप p देख रहे हो ये p हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करके हमने लिखा तो हमने जो फॉर्म लिखा, जो तरीका लिखा, दैट फॉर्म एंड दैट तरीका इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना? समझ गए ना बात को? चलो अब इतना समझना जरूरी था। अब हम जरा इसको लेके आगे बढ़ जाते हैं। आप पॉज करके जरा इसको उतार लेंगे। बहुत सुंदर बात है, आपने इसको पॉज करके उतार लिया, काफी बेहतर। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ। आइए बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर था n, हमारे पास एक नंबर था n जो लिखा हुआ था 2357। ठीक है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.357 इंटू 10⁻3। अब हमसे बोला गया कि इस नंबर का लॉगरिदम निकालो। हमने कहा ठीक है, लॉग 2357 टू दी बेस 10। अब देखो जब भी कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा की बात होती है आपको ये दिमाग में रखना है, तब हमारा लॉग का बेस 10 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बेस जो है हमारे पास लॉग का 10 होगा ऑलवेज, है ना? ऑलवेज। इसका रीजन आप जरा सोच के हमको बताएंगे। हम आपको एक क्वेश्चन दिए कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पढ़ते हैं या जब भी हम लॉगरिदमिक टेबल का यूज करते हैं तो हम लोग अपने बेस को, लॉगरिदम के बेस को 10 रखते हैं। ऐसा क्यों? इसको 10 के अलावा कोई और संख्या क्यों नहीं रखा जाता है? क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है?
क्या इसके पीछे कोई नॉलेज है, इस चीज को देखना है, ठीक है ना। तो आ जाओ। तो सर हमसे बोला गया कि इसका लॉगरिदम निकालो। हमने कहा कि ठीक है निकालेंगे, लेकिन हमने कहा कि पहले इस 2357 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। तो हम 10 को रहने दिए और 2357 को लिख दिया हमने 2 × 3 × 5 × 7 और सॉरी 2357 × 10⁻³ ऐसे लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है log 2.357 पे बेस 10 लिख सकते हो, प्लस log 10 to the base 10 to the base 10 ऐसे तो लिख सकते हैं सर। इसमें तो कहीं कोई गलती तो हमको नहीं दिख रहा है सर, एकदम आसानी से लिख सकते हैं सर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया log 2.357 भाई लिखा जा सकता है सर, टू दी बेस 10 है। ये 3 जंप करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो क्या मजेदार बात है, अब आप देखें कि इसको लिखा जा सकता है 3 + log 2.357 टू दी बेस 10, आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस संख्या का जो log आया, log 2357 टू दी बेस, इस संख्या का जो log आया मेरे भाई, वो ये चीज लॉगरिदम में आ गया, ठीक है ना, ये चीज आया लॉगरिदम में। अब इसका वैल्यू जो भी हो, हम इसका वैल्यू निकालना सिखाएंगे कि इस चीज का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, हम इसके वैल्यू को लेके आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बताओ, ये आपको 3 + समथिंग दिखा, तो अब थ्योरी क्या कहता है कि ये जो तुम इंटीजर देख रहे हो ना 3, ये इंटीजर ही कहलाता है इस लॉगरिदम का कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहलाता है मेरे भाई? इस लॉगरिदम का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। समझ गए बात को? इस लॉगरिदमिक वैल्यू का लॉगरिदमिक 2357 की जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया वो क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ मेरे को। देखो ध्यान से हम क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई नंबर है n और आपने इसको लिख दिया है m × 10⁻p, तो जब आप इसका log लेंगे, log n टू दी बेस 10 करेंगे और इधर भी जब लिखेंगे आप log m × 10⁻p टू दी बेस 10, तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे log m प्लस log 10⁻p टू दी बेस 10 टू दी बेस 10, तो ये हो जाएगा p प्लस log m टू दी बेस 10। हमेशा किसी भी नंबर को आप इस रूप में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के log को, यहाँ पे log लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर के log को आप p प्लस ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू p आया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंटीग्रल वैल्यू p आया, इसी p वैल्यू को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं मेरे भाई? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिदम। तो किसी भी लॉगरिदम का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सिंपल इस तरीके से निकाला जा सकता है। कोई भी लॉगरिदम हो उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, जैसे मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ना, अब देखो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पावर होता है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसी भी नंबर के लॉगरिदम का कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी नंबर के लॉगरिदम का कैरेक्टरिस्टिक, उस नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 10 का पावर आता है उस पावर को ही हम क्या बोल देते हैं? उस नंबर के लॉगरिदम। कैरेक्टरिस्टिक किसी नंबर का नहीं होता है। जैसे कोई पूछे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ 2357 का, मेरे भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक इसके लॉग वाले वैल्यू का होगा। अगर हम log 2357 निकालेंगे तो उसमें जो एक हिस्सा आएगा वो इंटीग्रल होगा और इस इंटीग्रल हिस्से को ही हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। आ रही है बात समझ में? तो फटाक से इसको उतारो, हम लोग थोड़ा और इस पे शार्प होंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए बच्चों। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं जरा हम लोग थोड़ा सा इस बात को कंक्लूड करें और फिर थोड़ा और अपने आप को इफिशिएंसी अपना बढ़ाएं, है ना? यानी सर कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिदमिक वैल्यू का आता है? जी हाँ। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने माथे में रख लेना है भैया, सबसे पहला पॉइंट कि कैरेक्टरिस्टिक आर ऑफ लॉगरिदमिक वैल्यूज।
कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिदमिक वैल्यू का होता है, सिंपल नंबर का नहीं। यानी अगर तुम्हारे पास चुन्नू आया है ना, आज चुन्नू आके बोल रहा है कि भैया भैया, चुन्नू आया, आज देखो क्या बोला, चुन्नू बोला कि भैया जरा 1478 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो भाई कह दो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही अगर मान लो मुन्नू आया है ना, अब मुन्नू आके तुमसे क्या पूछता है कि जरा log 1478 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तुम कहना रुको जरा, एकदम बताएंगे, है ना, एकदम बताएंगे, कहीं बताने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिदमिक वैल्यू का होता है, सिंपल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, और लॉगरिदमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब क्या होता है सर, तो देखिए सर, हम मान लीजिए कि हमको किसी नंबर का लॉग निकालना है, तो इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 10 पे पावर गया ना, इसी पावर को हम लोग कह देते हैं उस संख्या के लॉगरिदमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक। आ रही है बात समझ में, एकदम सिंपल सिंपल समझना है। जैसे आ जाओ, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक को और डीप में समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके। जैसे एज फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है 1235.5। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1.2355 इंटू 10 पे पावर 3 लिखेंगे ना। यहाँ पे डेसिमल घसक गया तो 3 स्थान घसका तो 10 पे पावर 3 हो गया। अब ये जो तुम पावर देख रहे हो, यही पावर तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, 3 हो गया, है ना, यही पावर तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चलो इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारा 346.41। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 3.4641 इंटू 10 पे पावर 2 लिखेंगे। ये जो पावर है यही कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक का 2 हो जाएगा। अगर इसी तरह हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 62.723, इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो सर इसको लिखा जा सकता है 6.2723 इंटू 10 पे पावर 1, क्योंकि एक ही स्थान घसका तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फोर्थ नंबर भी कितना मजेदार क्वेश्चन है, 7.12345। अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है 7.12345 इंटू 10 पे पावर 0। तो सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फटाक से दिमाग में रख लेना है ना। ये पांचवा क्वेश्चन आपका हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इधर आते हैं, आइए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें, चौथे के बाद पांचवा ना, पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, 0.35792, है ना, ये क्वेश्चन है आपका 0.35792। तो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3.5792 इंटू 10 पे पावर -1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी -1। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी संख्या का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, ठीक। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और जो पावर आपको मिल रहा है यही पावर उसका क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक किसी संख्या का नहीं बल्कि उसके लॉगरिदमिक वैल्यू का निकलता है। तो अगर कोई बोलता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, तो असल में हम इसका नहीं निकाल रहे होते हैं, हम निकाल रहे होते हैं इसके लॉग वाले वैल्यू का। समझ गया ना बात को, तो ये दिमाग में रख लेना। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आई होप चीजें आप बहुत बढ़िया ढंग से समझ चुके होंगे। तो पहले इसको उतार ले, फिर हम लोग मैंटीसा की बात करेंगे। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक उतार लीजिए, चलिए बच्चों फटाफट उतारिए। तो हाँ, तो ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो आप समझ गए सर कि किसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। अगर आपको कुछ होमवर्क दिया जाए तो आप कैरेक्टरिस्टिक बना ही सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। तो आज हम आपको एक छोटा सा डीपीपी प्रोवाइड करेंगे और उस डीपीपी में आपका कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। आज के डीपीपी में देखना कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन होगा, आपको उसको बनाना होगा एज अ होमवर्क के तौर पर। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों मैंटीसा की, ठीक। तो इतना देर तक तो आप उतार चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक का बात, अब हम लोग बात करेंगे मैंटीसा की। तो याद करो अभी अभी हमने क्या बताया था, अभी अभी हमने क्या सिखाया था, हमने सिखाया था कि भैया आपका जो n है,
अगर आपने उसको लिखा है m इंटू 10 पे पावर p, तो आप इसको लिख सकते हैं log n। अगर आप लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं log m इंटू 10 पे पावर p टू दी बेस 10, है ना। तो अब ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, इसको बदल सकते हैं log m टू दी बेस 10 प्लस p में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सर आपने इसको तो बोल दिया है, आपने इसको तो बोल दिया है कैरेक्टरिस्टिक, जी हाँ, इसको हमने बोल दिया है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। तो सर ये क्या है, यही वैल्यू आपका कहलाता है मैंटीसा, इसी वैल्यू को कहा जाता है मैंटीसा। आया बात समझ में। तो किसी भी नंबर को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और तब जब लॉग निकालेंगे तो उसमें आपको एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, आपको एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा। उस इंटीग्रल पार्ट को, इंटीजर वाले हिस्से को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा मिलेगा, जैसे ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग मैंटीसा कहते हैं। और मैंटीसा को निकालने के लिए, अगर आपको मैंटीसा निकालना है तो मैंटीसा निकालने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ता है लॉग टेबल का, इसका मदद आपको लेना पड़ जाता है। आप डायरेक्टली मैंटीसा निकालेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको लॉग टेबल के मदद से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लॉग टेबल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप लोग एक सिंपल सा काम करना, मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में मैंने लॉग टेबल भी इंसर्ट कर रखा है। तो जैसे ही आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ वाले लॉग उसको डाउनलोड करोगे तो तुमको उसमें लॉग टेबल भी मिल जाएगा। उस लॉग टेबल को खूब बढ़िया तरीके से प्रिंट करके अपने सामने रखो और तब जाके इसके आगे के क्लास को कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने लॉग टेबल नहीं रहेगा, हम स्क्रीन पे तो लगा ही देंगे, लेकिन अगर आपके सामने लॉग टेबल नहीं रहेगा तो आप फिर उसको सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे कि इसका वैल्यू निकालें तो निकालें कैसे, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम सिखाते हैं कि आप कैसे लॉगरिथम का वैल्यू निकालिएगा। तब तक के लिए आप फटाक से जरा इसको उतार लीजिए, तब फटाक से जरा जो लिखे हैं पूरा पॉज करके उतार ही लिए होंगे। आओ अब हम लोग सीखने वाले हैं लॉग टेबल का प्रयोग, कि कैसे हम लोग लॉग टेबल का प्रयोग करेंगे और अपना कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालना तो आपको आता है, मैंटीसा निकालने के लिए आपको चाहिए लॉग टेबल। अब देखिए आपके सामने हम एक तो लॉग टेबल यहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं। अगर आप देखोगे, देखो स्क्रीन पे लॉग टेबल आ गया है ना। इस लॉग टेबल में 10 से लेके 30 तक है। फिर देखो नेक्स्ट जो स्लाइड आया उसमें 31 से लेके 60 तक है। फिर जो नेक्स्ट आया तुम्हारे पास उसमें तुम्हारा 61 से लेके 99 तक है। तो टोटल 3 तुम्हारे लॉग टेबल यहाँ पे, मतलब देखो होता 99 तक है। लॉग टेबल में जो टोटल रो होते हैं वो 90 रो होते हैं, है ना। और जो कॉलम होते हैं वो ऐसे ऐसे 20 कॉलम होते हैं। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा दिया गया है लॉग टेबल कैसे बना हुआ है। अब जैसे हम क्वेश्चंस अगर करना स्टार्ट करें तो किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हमको निकालना है सबसे पहले एक छोटा सा, चलो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मैंटीसा ऑफ लॉगरिथम ऑफ द नंबर। आपको एक नंबर दे दिया गया, नंबर क्या है, नंबर है 5395। एक सिंपल से एग्जांपल हमें ले लिया गया 5395, ये एक नंबर दे दिया गया। बोला गया कि इस नंबर का आपको क्या निकालना है, तो इस नंबर का आपको निकालना है मैंटीसा। असल में इस नंबर का मैंटीसा नहीं निकालना है, इस नंबर का जो लॉग होगा ना 5395, ठीक, इस लॉगरिथम में जो मैंटीसा होगा वो आपको निकालना है, ठीक। तो चलो ठीक है, देखते हैं मैंटीसा कैसे निकलेगा। एकदम सिंपल है सर। इस 5395 है ना, इसको देखो, इसका मैंटीसा कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करो, स्टार्टिंग के 2 डिजिट को देखो, क्या लिखा हुआ है, 53 लिखा है ना। अब आप क्या करेंगे, 53 इस कॉलम में खोजेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सेकंड वाली स्लाइड लगा दी है। सेकंड वाली स्लाइड में आप देखो 53 नंबर आपको दिखा होगा, 53 आपको दिख गया। उस 53 में आपने 53 खोज लिया, देखो आपको 53 कहीं ना कहीं दिखेगा। अब उस 53 में आप देखो कि आपका 9th वाला पोजीशन कौन सा है, 53 में 9th वाला कॉलम कौन सा है। तो 53 टक 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 करते करते तुम आओगे किस पे, 9th वाले कॉलम पे आओगे। तो 53 में तुमको 9th वाला कॉलम पे तुमको एक संख्या मिलेगा 7316। 53 गए,
53 के बाद 9वें हिस्से पे आए तो तुमको एक नंबर देखो दिखने को मिलेगा 7316 दिखने को मिल रहा है। उस पे देखोगे ध्यान से तब बनेगा 53 के 9th कॉलम पे 7316 आपको दिख जाएगा। ठीक है, 7316 दिख गया आपको 53 के 9th कॉलम पे, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद कौन सा नंबर लिखा है 5, तो जरा आप पांचवें पे आइए, 53 के 96 के बाद पांचवें पे आइए, मीन डिफरेंस में देखिए एक तरफ आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा मीन डिफरेंस, उस मीन डिफरेंस में 9वें नंबर पे जब आप आएंगे तो आपको एक और संख्या दिखेगा, मैं बता रहा हूं आपको क्या दिखेगा, टक 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 53 में आपको दिखेगा 9th नहीं 5वें नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पे ना, तो 5वें नंबर पे आपको 4 दिखेगा। तो जब यहाँ पे 5वें नंबर पे आओगे तो आपको क्या दिखा 4। अब आप इस दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिला 7320 आपको वैल्यू मिल गई। तो इस लॉगरिदम में जब आपने 53वें रो को देखा, 53वें रो का 9वां कॉलम, 53वें रो का 9वां कॉलम देखा, फिर मीन डिफरेंस में 5वां कॉलम देखना होता है, तो आपको क्या मिल रहा है 7320 की वैल्यू आपको मिल जा रही है। अब ये 7320 आपका क्या है, मेन मुद्दा आपको यही समझना है। ठीक है, तो अब भाई 7320 आप ही बताओ क्या होने वाला है, बताइए फटाक से 7320 क्या होगा आपका। भाई यही तो आपका मैंटीसा हो जाएगा, यही 7320 ही आपका क्या है, यही 7320 आपका मैंटीसा है। तो मैंटीसा आपको मिल गया 7320। अब हम बात करते हैं कि सर इसका लॉग का वैल्यू क्या होगा। ये तो मैंटीसा आपने निकाला, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो log 5395 टू दी बेस 10 निकालना, यही चाहते हो ना जी। अब तुम एकदम सिंपल बताओ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5.395 टू दी बेस 10 इंटू 10 पे पावर 3। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम इसको लिख सकते हो log 5.395 टू दी बेस 10 प्लस 3। अब ये जो चीज तुमने निकाला है यही तो मैंटीसा होता है, तो इसको लिखोगे ऐसे 0 पॉइंट करके लिखते हैं ना, हमेशा 0 पॉइंट, मैंटीसा हमेशा 0 पॉइंट होता है। ठीक है, तो 0.7320 हो गया। अब प्लस यहाँ 3 लगा देंगे, आंसर बताओ क्या हो जाएगा 3.7320। तो इस चीज का लॉगरिदमिक वैल्यू कितना आ गया 3.7320। मतलब 10 पे अगर 3.7320 पावर दो तो तुमको 5395 मिल जाएगा। सोचो, एकदम सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम लोग को लॉग टेबल निकालना होता है। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके हम तुमको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड लगाते चलेंगे और उस हिसाब से आप वहां पे प्रैक्टिस करते चलिएगा बच्चों, ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाया जाए पहले। आ जाए बच्चों, भाई हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पे ध्यान से। आइए सबसे पहले जरा हम निकालना सीखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। हमको निकालना है log 1761 टू दी बेस 10 की वैल्यू। इसका कैरेक्टरिस्टिक भी निकालना है, मैंटीसा भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ स्क्रीन पे हमने स्लाइड लगा दिया जिसमें इसकी जरूरत है, ठीक है। अब चलो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे log 1.761 टू दी बेस 10 इंटू 10 पे पावर 3। फिर हम इसको लिख सकते हैं log 1.761 टू दी बेस 10, ऐसे लिख दिया हमने। और उसके बाद फिर हमने क्या लिख दिया, प्लस log 10 पे पावर 3 टू दी बेस 10। यहां तक की बात तो एकदम कंप्लीट है सर, इतना तो कंप्लीट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम क्या लिखेंगे, log 1.761 टू दी बेस 10 प्लस 3 लिख दिए। तो सर हमारा ये तो आ गया, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब मैंटीसा निकालना है किसका, 1.761 का, इसका मैंटीसा। तो जब इसका मैंटीसा आपको निकालना है तो इसके मैंटीसा को निकालने के लिए चलिए आइए स्लाइड पे आते हैं। बच्चों स्लाइड पे आप आ चुके हैं, अब देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है 1.761। तो सबसे पहले 17 नंबर देखिए आप, उसमें स्लाइड में 17 नंबर अगर आप देखते हैं तो स्लाइड में आपको 17 नंबर पे क्या दिखेगा, 17 नंबर आपको मिल गया। 17 नंबर के बाद आप जाएंगे छठे कॉलम पे, तो आप जाते हैं छठे कॉलम पे, टक 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 टक, कहां पहुंचे आप छठे कॉलम पे, तो 2455 क्या मिला 2455। फिर मीन डिफरेंस में जाए और मीन डिफरेंस में पहले वाले पे आए, फर्स्ट वाले पे 2 है तो आपको यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, तो आपको हो गया 2457, ये मिल गया आपको। यानी कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.2457 + 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2457। ये इसके लॉग की वैल्यू हो गई।
है ना। बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरह से लॉग समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी पेन और पेपर की, और आप जब सामने होंगे तो आपको इंडिकेट करने में, जैसे इसमें क्या है, ये बात की एडिटिंग की हुई है तो हम इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब तक लाइव क्लास इस पर नहीं होगा ना, इस लॉगरिथम टेबल पे, तब तक चीज़ें बढ़िया नहीं होगी। तो एक काम करते हैं कि आज का जो आपका क्लास है, ये तो आप वीडियो देख ही रहे हो, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप लाइव में जुड़ पाओगे, है ना। तो आज का ये क्लास आप देख लो, ठीक, आपने देख लिया बढ़िया से। अब हम आते हैं आज शाम को 6 बजे, आपका 6 बजे से लेके 6 PM से लेके आज 8 PM तक आपका एक लाइव क्लास रख दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आज आप 6 PM से 8 PM लाइव क्लास में आएंगे, जिस पे हम जिस तरह से आपको डाउट बताते हैं उस प्रकार से हम इस पे थोड़ा और आपको क्वेश्चंस करके शार्प कराएंगे। तब तक आप इतना वीडियो देख लो, इसके नोट्स बना लो, इसके भी जो भी छोटी छोटी बातें होंगी हम थोड़ा सा लाइव क्लास में आज आके क्लियर करेंगे। आज डाउट नहीं बताएंगे लाइव क्लास में, बल्कि आज हम आके इस चीज़ को क्लियर कर देंगे तुम लोगों का, थोड़ा और बेहतर ढंग से कवर अप हो जाएगा। इस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे को नहीं लग पा रहा है कि तुम समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो लाइव में जरा रहेंगे तो हम लोग चीज़ों को बढ़िया ढंग से समझ पाएंगे। तो इस वजह से यहीं तक का क्लास आज तक रखा जाए, अभी तक का क्लास यहीं तक रखा जाए। इतने चीज़ों को आपने समझा, कैरेक्टरिस्टिक समझ चुके हो कैसे निकालते हैं, मैंटिसा समझ चुके हो कैसे निकालते हैं। आज के क्लास का जो पूरा आपका PDF सेक्टर था, जो होमवर्क था, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपना वहाँ पर लेके शाम को उसका प्रिंट निकला लो, कोशिश करो कि उसका प्रिंट मिल जाए, हार्ड कॉपी। और शाम को हम लोग इसके लाइव क्लास में आते हैं 6 बजे, और वहीं से हम लोग अपना क्लास अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना काफी है, मन से पढ़ो, लाइव क्लास में एकदम अच्छे से पढ़ना है। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, केमिस्ट्री में काफी यूज आता है, इसका जो यूज है ना खास करके केमिस्ट्री में है, तो इसीलिए हम अभी पढ़ा दे रहे हैं ताकि केमिस्ट्री में आपको फायदा हो जाए। तो आज 6 बजे आते हैं हम लोग लाइव क्लास में और दमदार तरीके से इस चीज को डील करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, अपने घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, बच के रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया हेल्दी रहो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।